ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंतकोटि वैष्णववृंद की जय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका स्वागत है हमारे इस अत्यंत महत्वपूर्ण और बहुत ही आनंददायक ज्ञान यज्ञ में, जिसमें हम श्री भक्ति रसामृत सिंधु का रसास्वादन कर रहे हैं। और अभी हम आज से 29वां अध्याय आरंभ करेंगे, जो इसको काफ़ी लंबा अध्याय है, तो इसमें समय लगेगा, शायद 2 दिन लग सकते हैं। तो देखते हैं, आज 29वां अध्याय आरंभ कर रहे हैं हम। और जैसे कि पूर्व में मैंने बताया, जहाँ कहीं भी कुछ संवेदनशील चर्चा होगी तो वहाँ पर मैं आपको अपने ग्रंथ से पढ़ने के लिए कहूँगा। तो आइए प्रारंभ करते हैं। अध्याय 29। और हाँ, मैंने जैसे कि जो दोनों ही ग्रंथों का अध्ययन किया, वैसे मैं प्रतिदिन अब दोनों में से पढ़ रहा हूँ। हिंदी का सबसे पहला एडिशन और अभी जो सबसे लेटेस्ट एडिशन है, दोनों में अंतर है। और फिर भी मुझे, भले ही हिंदी काफ़ी कठिन हो, परंतु फिर भी पुराना एडिशन मुझे थोड़ा सा अधिक जो है महत्वपूर्ण लग रहा है। और उसके अंदर भाव थोड़े अच्छे स्पष्ट प्रकट हो रहे हैं। तो मैं पुराने से ही पढ़ूंगा, जहाँ थोड़ा कठिन लगेगा वहाँ नए से पढ़ेंगे। तो अध्याय 29 कृष्ण प्रेम के व्यभिचारी भाव शीर्षक है। कृष्ण प्रेम के व्यभिचारी भाव, या नए एडिशन में लिखा है कृष्ण प्रेम की अभिव्यक्ति। कृष्ण प्रेम की अभिव्यक्ति, और पुराने एडिशन में लिखा है कृष्ण प्रेम के व्यभिचारी भाव। तो कृष्ण प्रेम को अभिव्यक्त करने के लिए, जो भाव प्रकट करने के लिए माध्यम है, तो यहाँ पर लगभग 33 लक्षण बताए हैं।
33 विभिन्न लक्षण। इसमें हमारे सामान्य दैनिक जीवन में हम सब मनुष्य जिन लक्षणों का अनुभव कभी न कभी करते हैं, ऐसे लक्षण हैं ये, परंतु ये सब भगवान के प्रेम के संदर्भ में, भगवान के प्रेम के लिए इनका उपयोग अलग ढंग से होता है और सामान्य जीवन में यही अलग ढंग से उपयोग में लिए जाते हैं। तो रूप गोस्वामी इसके साथ बहुत अच्छा न्याय करते हैं और किस प्रकार विभिन्न उदाहरण, एक नहीं, दो नहीं, कभी 3, कभी 4, कभी 5, इस तरह से विभिन्न उदाहरणों के साथ एक एक इसके जो लक्षण हैं, अंग है, इसे बहुत अच्छी तरह से हमें दृष्टांत के साथ समझाने का प्रयास करते हैं। तो आइए पढ़ना आरंभ करते हैं। प्रेमातिशय को अभिव्यक्ति प्रदान करने वाले कतिपय शारीरिक लक्षण हैं। तो प्रेमातिशय अर्थात कि जो अतिशय प्रेम हो, उसको अभिव्यक्त करने के लिए, अर्थात बहुत ही अधिक जो प्रेम है हृदय में, उसे अभिव्यक्त करने के लिए कुछ शारीरिक लक्षण भी हैं। तो शारीरिक लक्षणों से भी प्रेम अभिव्यक्त हो जाता है स्वतः ही। तो ये कौन से लक्षण हैं? ये संख्या में 33 हैं। तो यहाँ पर एक पूरा लिस्ट दिया है। निर्वेद का अर्थ निराशा भी है। निर्वेद या निराशा, विषाद, दैन्य, ग्लानि, श्रम, मद, गर्व, शंका, त्रास, आवेग, उन्माद, विस्मृति, व्याधि, मोह, मृत्यु, आलस्य, जड़ता, लज्जा, गोपन, स्मृति, वितर्क, चिंता, मति, धृति, हर्ष, उत्सुकता, उग्रता, अमर्ष, निंद्रा, स्वप्न, बोध, चपलता और असूया। ये 33 लक्षण हैं इसके। तो एक एक को लेकर के रूप गोस्वामी विस्तार के साथ समझाते हैं और वे सब भगवान के ही उदाहरणों से बताएंगे या उनकी लीलाओं से। तो सबसे पहला है प्रथम। आप नोट्स अगर लिखना चाहते हैं, वैसे बहुत अधिक आवश्यकता इसमें पड़ेगी नहीं नोट्स की, परंतु अगर लिखना चाहते हैं तो अपने आप लिख सकते हैं। निर्वेद सबसे प्रथम है। निर्वेद या निराशा। जब किसी को बलात् कोई निषिद्ध विधि से कार्य करना पड़ता है अथवा इच्छा होने पर भी वांछनीय विधि से कार्य नहीं कर पाता, तो उसे ग्लानि होती है और वह अपने को, स्वयं को अपमानित अनुभव करता है। ऐसे में निर्वेद का भाव अर्थात या निराशा का भाव उसे अभिभूत कर लेता है। तो जब किसी को बलपूर्वक, फोर्स करके, जबरदस्ती, जैसे हम कहते हैं जबरदस्ती, निषिद्ध विधि अर्थात कि जो नहीं करना है ऐसा कोई कार्य, या तो उसे जो पसंद नहीं हो या तो जो नहीं करना होता है, ऐसे कोई कार्य करने पर कोई विवश करे या वो विवश हो जाए, तो उस इच्छा होने पर भी वांछनीय विधि से कार्य नहीं कर, तो किसी चीज़ की इच्छा है कि ये करना है, लेकिन उसे अलग ढंग से उसे करना पड़ता हो या नहीं कर पाता, तो एक ग्लानि, एक दुख का अनुभव उसे होता है और वह स्वयं को अपमानित भी अनुभव करता है। तो कोई ज़बरदस्ती अगर कुछ करवाता है तो अपमान का बोध होता है। कोई कहे कि नहीं तुमको ये करना ही पड़ेगा, अर्थात कि हमसे कोई ऊपरी, तो हमें अपमानित महसूस होना पड़ता है। ये सामान्य जीवन में भी ये सब चीज़ हम लगभग आए दिन देखते रहते हैं और इसीलिए हम तुरंत समझ जाते हैं। ये सारे गुण लगभग हम तुरंत समझ जाएंगे क्योंकि हम सब इसको भौतिक दृष्टिकोण से देख चुके हैं। भौतिकता से, भौतिक दृष्टिकोण से इस भौतिक जगत में
स्थूल जगत में हम ये सब देख चुके हैं, परंतु ये सब यहाँ आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हमें देखना है। तो दृष्टिकोण को बदल करके इसे आध्यात्मिक रूप से निहारना होगा। तो कुछ करना है, नहीं कर पाते हैं, नहीं करना है, ज़बरदस्ती करना पड़ता है, तो ग्लानि होती है, दुख होता है और अपमान का भी अनुभव होता है। ऐसे में निर्वेद का भाव उसे अभिभूत कर लेता है, अर्थात ऐसे में निराशा आ जाती है। अब निराशा को हम सामान्य भाषा में या बल्कि अंग्रेज़ी भाषा में आज की बहुत क्या कहते हैं, आज की इस मॉडर्न भाषा में इसे डिप्रेशन कहते हैं। डिप्रेशन, तो उसे डिप्रेशन हो जाता है। डिप्रेशन के अलग अलग डिग्री होती है। सबसे अधिक डिग्री में तो पागल जैसा हो जाता है व्यक्ति, परंतु डिप्रेशन का अर्थ है निराशावादी होके वो आशा छोड़ देता है और बहुत अत्यंत दुख का अनुभव करता है और वो उत्साह उसका समाप्त हो जाता है और इस प्रकार। तो ये निराशा का भाव उसमें उसको अभिभूत कर लेता है, अर्थात उसके ऊपर छा जाता है। निराशा में या निर्वेद में चिंता, अश्रु, विवर्णता, दैन्य तथा दीर्घ उच्छ्वास आदि लक्षण प्रकट होते हैं। तो ये निराशा जब होती है तो क्या क्या होता है, डिप्रेशन होने से चिंता हो जाती है, अत्यंत चिंतित रहता है, चिंतन करते रहता है, चिंता करते रहता है। अश्रु, कभी कभी आंसू, आंखों से आंसू बहते हैं। विवर्णता, दैन्यता, दीर्घ उच्छ्वास। मैं इसमें से दूसरे में से पढ़ता हूँ ताकि हमें थोड़े आसान शब्द जो बता रहे हैं। हाँ, उसके शरीर के रंग बदल, आई हैव एवरीथिंग, उसके शरीर का रंग बदल जाता है। तो ये है विवर्णता। वर्ण अर्थात शरीर का रंग, विवर्णता अर्थात शरीर के रंग बदलना। तो उसे यहाँ बड़ा सरलता से नए में समझाया, उसके शरीर का रंग बदल जाता है। उसे दीनता का अनुभव, दीन अर्थात कि बहुत छोटेपन का अनुभव होता है और वह दीर्घ सांस लेने लगता है, अर्थात लंबी लंबी सांसें, उस सांस फूलने लगती है, उसको सांस लेने में थोड़ी तकलीफ होती है और लंबी लंबी सांसें लेने लगता है। तो ये उदाहरण यहाँ दिया है। अब उदाहरण देंगे, क्षमा कीजिए। अब ये यहाँ पर उसके लक्षण बताए हैं। तो ये लक्षणों को आप यदि नोट्स में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। निराशा के लक्षण में 3-4 लक्षण दिए हैं, उसे आप लिख सकते हैं नोट्स में। जब महाराज नंद को लगा कि कालिया नाग को दंड देते देते श्री कृष्ण यमुना के विषाक्त जल में डूब गए हैं, तो वे यशोदा देवी से कहने लगे, हे देवी, कृष्ण गहरे जल में चले गए हैं और इसलिए अब इन पापमय शरीरों को धारण करने से क्या लाभ। अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए आओ हम विषमय काली दह में भस्म हो जाएं। यह यहाँ पर कुछ गलती है पुराने। यह अत्यधिक आघात का उदाहरण है जिसमें भक्त अत्यधिक निराश हो जाता है। तो यहाँ पर मूल रूप से अगर देखें तो ये उदाहरण ये है कि जब भगवान कालिया को दमन करने के लिए विषैले जल में, पानी यमुना जी का जो जल है वो विषैला हो गया, उसमें कूद पड़े। और सामान्य व्यक्ति यदि ऐसे विषैले जल में जाता है, अंदर गहराई में चला जाता है, तो असंभव ही है कि वो जल में वो जीवित रह पाए। और अगर जीवित रह भी गया तो कालिया तो उसे समाप्त कर ही देगा।
तो नंद बाबा और यशोदा मैया ने ये कल्पना कर ली कि अब हो गया। तो फिर नंद बाबा ने सोचा कि अब क्या करें, अब ये तो चला गया है बहुत गहरे जल में, तो हम अपने इस शरीर को भी क्यों धारण करके रखें। तो चलो, हाँ, हमसे ही पाप हो गया, हम उसका ध्यान नहीं रख पाए, वो चला गया, वो गया जल में। हम भी ऐसा करते हैं, इसी विषैले जल में प्रविष्ट हो जाते हैं और अपने आप को भस्म कर लेते हैं और अपना प्रायश्चित करते हैं पाप कर्मों के लिए। तो इस प्रकार की भावना से अत्यंत क्या कहते हैं, बहुत ही दुखी और निराश हो गए। निराश, आशा छोड़ देते, उसे निराश कहते। जब कृष्ण ने वृंदावन छोड़ दिया तो आप समझ गए ना, पहला उदाहरण निराशा का, जब नंद बाबा और यशोदा मैया निराश हो गए, डिप्रेस हो गए। जब कृष्ण ने वृंदावन छोड़ दिया तो उनके घनिष्ठ मित्र सुबल ने भी वृंदावन छोड़ने का निश्चय किया। त्यागते समय सुबल सोच रहा था कि कृष्ण के बिना वृंदावन में कोई आनंद नहीं है। यह दृष्टांत दिया गया है कि जिस प्रकार मधु विहीन पुष्प से भौरे चले जाते हैं, उसी प्रकार जब सुबल ने देखा कि वृंदावन में कोई दिव्य आनंद नहीं रह गया तो उसने उसे छोड़ दिया, अर्थात कि निराशा का अनुभव हो गया वृंदावन में। भगवान जहाँ से चले गए वहाँ पर माधुर्य का अनुभव कैसे हो सकता है। तो इसलिए सुबल सखा भी वहाँ से चले गए। दान केली कौमुदी में श्रीमती राधा रानी अपनी एक सखी से इस प्रकार कहती है, हे सखी, यदि मेरे कान कृष्ण के महिमा युक्त कार्यकलापों को नहीं सुन पाते तो इससे अच्छा यही होगा कि मैं बहरी हो जाऊं, और चूंकि मैं अब उनका दर्शन नहीं कर पा रही, अतः मेरे लिए अच्छा होगा कि मैं अंधी हो जाऊं। तो कृष्ण के वियोग से जनित यह निराशा का दूसरा उदाहरण है। तो दूसरा उदाहरण किस प्रकार है? वियोग के कारण निराशा। वियोग के कारण निराशा, वियोग अर्थात अलग हो जाना। तो यहाँ पर राधा रानी अपनी सखी से कहती है कि कृष्ण की महिमा युक्त सब जो कथाएं हैं वो सब अगर अब सुनने में नहीं आ रही है, क्योंकि कृष्ण यहाँ नहीं है। यहाँ थे तो कभी इसको मारा, कभी उसको परास्त किया, कभी ये किया, कभी वो किया। अब कान में कृष्ण की कथा नहीं जा रही तो फिर कान का क्या लाभ है? तो अच्छा यही हो कि मैं बहरी हो जाऊं, कान में और सुनने लायक है क्या? तो ये प्रेम की तीव्रता दिखा रही है। तो हमारे लिए सीखने वाली बात यह है कि प्रेम की जो तीव्रता है वो हमें इसमें से ग्रहण करनी है। अन्य सब वस्तुओं का इतना महत्व नहीं है, प्रेम कितना तीव्र है वो ही देखना है हमें। तो ये सारी एक्सरसाइज उसके लिए ही हो रही है कि इसमें कितनी तीव्रता है प्रेम में, वो हमें सीखना है। और अब इनका दर्शन भी नहीं हो पा रहा है, राधा रानी कह रही है। जब आँखों से कृष्ण नहीं दिखते तो ये आँखों का क्या काम है? जब आँखों से कृष्ण ही नहीं दिखेंगे तो आँख को लेकर क्या करेंगे? भौतिक संसार में तो हमें सिर्फ गंदगी ही गंदगी दिखती रहती है, यही तो हमारा दुर्भाग्य है। तो इसलिए अंधा ही हो जाना उचित रहेगा। तो कहती है कि अच्छा यही होगा कि अंधी हो जाओ। ये कृष्ण के वियोग की निराशा का उदाहरण है। हरिवंश में एक स्थल पर कृष्ण द्वारका स्थित रानी सत्यभामा उनसे कहती है, तो हरिवंश में ये कथा है कि द्वारिका में सत्यभामा कृष्ण से कहती है, हे कृष्ण, जब से मैंने नारद को आपके समक्ष रुक्मिणी के गुणों का बखान करते सुना है, तब से मैं समझने लगी हूँ कि अपने विषय में किसी प्रकार की चर्चा
चलाने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर विशेष रूप से ईर्ष्या जनित निराशा का उदाहरण है कि वो कहती है कि मैंने नारद को आपके सामने रुक्मिणी के गुणगान और बखान करते सुना, तो नारद जी मेरा बखान भी कर सकते थे, परंतु मेरा मतलब ये तो उन्होंने बोला नहीं, मन में बोला कि मेरा बखान नहीं किया, रुक्मिणी का बखान किया। तो मैं तो अधिक सुंदर हूँ, मैं तो ये हूँ वो हूँ, और मैं आपकी ज़्यादा प्रिय हूँ, तो मेरा बखान क्यों नहीं किया, रुक्मिणी का बखान किया। और आपने सुन भी लिया, कुछ बोला भी नहीं, उनको टोका भी नहीं कि अरे तुम सत्यभामा के बारे में भी कुछ बोलो। तो फिर ऐसा है कि अब वो कहती है कि तो अब मैं समझने लगी हूँ कि स्वयं के विषय में किसी प्रकार की चर्चा किसी से करने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। अब मैं अपने बारे में किसी को क्या कहूँ, अर्थात कि मैं अपने बारे में आपको क्या कहूँ, आपसे मेरी चर्चा क्या करूँ। तो यह ईर्ष्या जनित निराशा है। चूँकि रुक्मिणी तथा सत्यभामा सपत्नियाँ थीं और कृष्ण दोनों के पति थे, अतएव उनमें स्त्रियोचित ईर्ष्या का होना स्वाभाविक था। तो दो स्त्रियों में जो सामान्य रूप से पाया जाता है, लगभग असंभव सी बात है विशेष रूप से इस कलयुग में कि जब, और अब तो कलयुग में दो पत्नी तो कर ही नहीं सकते, परंतु यदि दो पत्नियां हो भी तो ये लगभग असंभव है कि एक ही घर में दो पत्नियां आराम से रह जाए, तो ये असंभव है। परंतु पूर्व काल में, जैसे कि प्रभुपाद जी समझाते हैं, शास्त्रों में लिखा है कि ब्राह्मण के अलावा बाकी सारे वर्णों को अनेक पत्नी रखने का अधिकार था, केवल ब्राह्मणों को अधिकार नहीं था एक से अधिक पत्नी रखने का। तो कई कई उदाहरण भी हैं शास्त्रों में कि क्षत्रियों ने, वैश्यों ने, शूद्रों ने, शूद्रों में तो खैर वैसे भी अधिक पत्नियां रख सकते, तो क्षत्रियों को भी अधिकार था अधिक पत्नियों का। तो इसे अंग्रेजी में पॉलीगैमी कहते हैं, पॉलीगैमी। तो ये प्रभुपाद समझाते हैं कि नेहरू जी जब पधारे मुख्य हमारे देश के प्रधानमंत्री के रूप में, तो उन्होंने ये नियम को लागू किया भारत में, जहाँ पर एक से अधिक पत्नियां रखना ये एक कानूनी जुर्म हो गया। वहाँ तक, नेहरू तक इस धरातल पर हमारे भारत में शास्त्रों की आज्ञा के अनुसार, वर्णाश्रम धर्म के अनुसार जो उचित है उस प्रकार से ही होता था कि क्षत्रियों को अनेक पत्नियां हो सकती थी और ब्राह्मणों को केवल एक पत्नी। तो इस प्रकार का, इसकी अधिक चर्चा, ये विषय अलग है, परंतु अगर एक से अधिक पत्नी है तो इस कलयुग में एक घर में दो पत्नियां तो कैसे रह सकती है। अब कृष्ण की भी दो पत्नियां, वैसे 16,108, परंतु ये दो पत्नियां जो मुख्य 8 पटरानियां थी, उनकी 8 पटरानियां थी, बाकी की उनकी रानियां थी। तो ये 8 पटरानियों में सबसे प्रमुख तो रुक्मिणी ही थी, और फिर सत्यभामा का नंबर भी बड़ा आगे था, क्योंकि बहुत ही भगवान का उनके साथ बड़ा घनिष्ठ संबंध था। और रूप गोस्वामी के अन्य ग्रंथों के अनुसार तो जो उन्होंने लिखा है रूप गोस्वामी ने, तो ये रहस्य उसमें उजागर किया है कि राधा रानी ने अपने आप को विस्तारित करके सत्यभामा का रूप लिया था, और चंद्रावली ने अपने आप को विस्तारित करके रुक्मिणी का रूप लिया था। तो ये हमारे आचार्यों द्वारा ये रहस्य उजागर हुआ है, परंतु ये सामान्य जनता में इस रहस्य का ज्ञान नहीं। तो स्वाभाविक है कि चंद्रावली से अधिक तो राधा रानी ही प्रिय है कृष्ण को, तो सत्यभामा को ईर्ष्या हुई। और
अतएव जब सत्यभामा ने रुक्मिणी की महिमा सुनी तो उन्हें ईर्ष्या होने लगी और वे निराश हो गई। तो ये डिप्रेशन आया उनको ईर्ष्या के कारण। तो ईर्ष्या जनित निराशा। आगे भागवत में, श्रीमद् भागवत में 10:51.47 में ये कथन आता है, हे कृष्ण, मैं ये नहीं कह सकता कि अन्य लोग ही भवसागर में फंसे हैं, क्योंकि मैं स्वयं भी देहात्म बुद्धि में अत्यधिक उलझा हुआ हूँ। मैं अपने ही परिवार, घर, स्त्री, धन, भूमि तथा राज्य के विषय में चिंतित रहता हूँ। मैं इस भौतिक वातावरण में मैं इतना पागल हो गया हूँ कि मैं अब सोचता हूँ कि मेरा जीवन व्यर्थ हो गया है। यह विषाद जनित निराशा का उदाहरण है। तो ये विषाद से निराशा उत्पन्न हुई है। वो अपने ही सांसारिक उलझनों में ऐसे उलझ गए हैं कि वे निराश हो गए हैं। तो ये भी हमारे लिए ये सबसे अधिक अनुभव के क्या कहते हैं, अनुभव करने योग्य क्या कहते हैं, हम अनुभव कर ही सकते हैं। तो हम में से लगभग सभी को ये अनुभव कभी न कभी अवश्य हुआ होगा कि हम घर संसार के जो परिवार के और जो भौतिक जीवन के जो उलझने हैं उसमें कभी न कभी एकदम से निराशा अनुभव करते हैं। विशेष रूप से पुरुष कि कभी न कभी लगता है कि क्या ये सब खिच खिच पिच पिच क्या है, क्यों मैंने ये सब घर संसार को इतना बड़ा कर दिया। इससे तो अच्छा मैं अकेला ही था और बस भजन करता कहीं जाके। तो ऐसा विचार कभी कभी आता है और फिर थोड़े समय के पश्चात फिर लगता है आहा हा हा, क्या सुख है, वाह 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 वाह। तो ऐसा वैसी उलझने आती रहती है। यही तो संसार है, भगवान किसी तरह हमारी गाड़ी चला देते हैं। तो भरत मुनि के अनुसार यह निराशा अशुभ होती है। तो ये इस प्रकार की निराशा जो है वो अशुभ है, ये अच्छी नहीं है। किंतु कुछ ऐसे भी विद्वान हैं जिन्होंने इस निराशा को शांत रस तथा स्थायी प्रेम भाव के रूप में स्वीकार किया है। अवश्य उसका कारण है। भरत मुनि भले इसे अशुभ कहते हो, परंतु अन्य कुछ विद्वान इसे जो 5 मुख्य रस है भगवान के साथ के संबंध के, शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और माधुर्य रस, सबसे प्रमुख माधुर्य, फिर वात्सल्य, फिर सख्य, फिर दास्य और शांत। तो शांत रस जो है, जिसके अंदर विशेष कुछ आदान प्रदान नहीं होता परंतु प्रेम होता है भगवान के प्रति, उस प्रकार के व्यक्तियों को ऐसी निराशा होती है कि जो संसार में उलझे हुए हैं, कोई विशेष संबंध स्थापित नहीं कर पाए भगवान के साथ, परंतु हृदय में प्रेम बहुत ही ज़्यादा है भगवान के लिए। तो इसे शांत रस कहते हैं और इस भाव में वे सांसारिक जीवन में विषाद का अनुभव करते हैं और निराश हो जाते हैं। तो ये भक्तों के ही लक्षण हैं। अगर संसारी व्यक्ति को ऐसी निराशा होती है तो उसका उपाय ढूंढ लेता है, या तो वो किसी अन्य स्त्री के पास चला जाएगा, या वो मदिरा सेवन करेगा, जुआ खेलेगा, या घर छोड़ के भाग जाएगा और दूसरा घर बसा लेगा, या ऐसा कुछ, या फिर अपने परिवार को नष्ट कर सकता है, या ऐसा वो कुछ उपाय ढूंढ लेगा। लेकिन एक भक्त जो है वो निराश होकर बैठा रहता है और भजन में अधिक ध्यान देने का प्रयास करता है कि ये सब उलझन तो चलती रहेगी, मुझे भजन करना चाहिए। तो ये भाव कुछ विद्वानों का है, रूप गोस्वामी कह रहे हैं। अब दूसरा लक्षण जिसे कहते हैं विषाद, दूसरे लक्षण का नाम है
विषाद। जब किसी को स्वयं का जीवन लक्ष्य प्राप्त होने में सफलता नहीं मिलती, जब उसे वर्तमान व्यवसाय से तृप्ति नहीं होती, जब वह विषम परिस्थिति में फंस जाता है और उसे ग्लानि होने लगती है, तो ऐसी अवस्था में वह विषाद अवस्था में कहा जाता है। ऐसे समय पर उसे विषाद अवस्था में कहा जाता है। तो जब किसी को अपने ये हम सबको ये लागू हो सकता है, तो जब हम अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त होने में सफल नहीं, भौतिक जीवन में देखिए नहीं सफल हो रहे हैं, जब वर्तमान जो व्यवसाय कर रहे हैं उसमें संतुष्टि नहीं मिल रही है, और जब बड़ी विकट परिस्थिति हो उसमें फंस जाएं, जैसे कोरोना में फंस गए इस प्रकार, तो एक ग्लानि सी, एक अंदर से दुख का अनुभव होने लगता है। और ऐसी अवस्था में, ऐसे समय में ये विषाद अवस्था कही जाती है कि ये विषाद हो गया इसको। कैसा विषाद? मतलब एक प्रकार का दुख, एक प्रकार की ग्लानि, एक प्रकार का दुख है ये, इसे विषाद कहते हैं। तो जिसमें असफलता का भाव है, इसमें अतृप्ति है, इसमें फंस जाने का भाव है। तो ये सब विषाद की इस अवस्था में तर्क वितर्क, चिंता, अश्रुपात, विलाप, दीर्घ श्वास, विवर्णता तथा मुख का सूखना लक्षित होते हैं। तो जो आप अगर संक्षिप्त में लिखना चाहें लक्षण तो लिख सकते हैं। तो इसमें विषाद के क्या क्या लक्षण हैं? कोई व्यक्ति विषाद में है, कैसे कहेंगे? तो मुझे लगता है ये सब नोट्स आपको लिखनी चाहिए ताकि तुरंत पहचान पाएंगे। कोई भी लक्षण पूछेंगे तो आप लक्षण बता सकते हैं कि क्या लक्षण है। तर्क वितर्क, तर्क वितर्क स्वयं के ही अंदर चलता है। ऐसा क्यों हुआ? अरे ऐसा करता तो ऐसा होता, अरे नहीं ऐसा होना चाहिए, ऐसा कैसे? क्योंकि अगर उस परिस्थिति में तो ऐसा ही होता, पर ऐसे नहीं तो वैसा भी तो हो सकता। तो तर्क वितर्क में उलझ जाता है अपने अंदर ही, या फिर बाहर भी किसी से तर्क वितर्क में उलझन में पड़ा है। मेरे मत अनुसार भीतर के ही तर्क वितर्क में फिर चिंता, अरे क्या हो गया, अब क्या करूँ, क्या हो गया, ओहो क्या करूँ, अब क्या होगा, अच्छा ऐसा होगा तो वैसा हो जाएगा, फिर तो ऐसा भी हो जाएगा, अरे फिर तो क्या हो जाएगा। ऐसी चिंता, व्यर्थ की चिंता, वास्तव में व्यर्थ की। ये मैं भौतिक उदाहरण बता रहा हूँ। फिर अश्रुपात, आँखों से आंसू गिर रहे हैं। फिर विलाप, उसके बाद रोना धोना, अरे मेरे साथ ऐसा हो गया, दूसरों को भी बताना कि वो मुझे ऐसा हो रहा है, मुझे ऐसा हो रहा है, मुझे वैसा हो रहा है, मेरे साथ ऐसा हो गया। फिर सांस लेने में तकलीफ, दीर्घ श्वास, फिर विवरणता, शरीर का कलर बदल गया। तथा हम बोलते हैं ना कई लोग, अरे तो कैसा पीला पड़ गया है, देख क्या कुछ खाता पीता नहीं, कुछ चिंता में है, क्यों पीला पड़ गया? तो पीला पड़ जाएगा ना, हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा। तथा मुख का सूखना, फिर मुख सूख जाता है, बार बार जीभ से अपना मुख गीला करता रहता है, या तो फिर वैसलीन लगाना पड़ता है, फिर जल पानी पीना पड़ता है बार बार मेरी तरह। परंतु ये सारे लक्षण हैं विषाद के। मैं हंस इसलिए रहा हूँ क्योंकि ये सारे भौतिक लक्षण हैं, भौतिक विषाद के। भक्तों को भौतिक विषाद से कोई लेना देना नहीं। तो एक बूढ़ा कृष्ण भक्त उन्हें इस प्रकार संबोधित करता है। अब ये सारे आध्यात्मिक लक्षण देखिए विषाद के। हे कृष्ण, अब बूढ़ा व्यक्ति है जो भगवान से कहता है, हे अघारी है बल्कि, अब वृद्धावस्था के कारण मेरा शरीर जीर्ण हो चुका है, मैं ठीक से बोल भी नहीं पाता, कंठ अवरोध होता रहता है, मेरा मन बलवान नहीं है और मुझे प्रायः विस्मृति घेरती है।
किंतु हे प्रभु, आप चांदनी के तुल्य हैं, और मेरा असली विषाद यह है कि आपकी मनोहारी चांदनी में रुचि न होने से मैं कृष्ण भावना में प्रगति नहीं कर सका। तो देखिए ना, कितना अच्छा मनोभाव है, कितना सुंदर मनोभाव है। ये विषाद कितना उपयुक्त विषाद है। तो ये सारे लक्षण भक्तों के लिए वांछित है, अर्थात ये होने चाहिए। तो ये विषाद भक्तों में होना चाहिए कि मैं अब बूढ़ा हो गया, मेरी इंद्रियां कमज़ोर पड़ गई है, मेरी जो मेमोरी है वो वीक हो गई, विस्मृति हो जाती है, आंखें कमज़ोर पड़ गई, और ये सब मेरा अब ये जरा रोग के कारण व्याधियां भी बहुत है शरीर में, अर्थात बुढ़ापे के कारण बहुत रोग है। तो मन जो है मेरा रोग में चला जाता है। आप सबका अनुभव होगा, हम सबका है। इस जब शरीर में कहीं कोई रोग हो, जहाँ कुछ चोट आई, कुछ दुख रहा है, कुछ है, तो मन उधर ही रहता है। तो उसी प्रकार ये बूढ़े उत्तम भक्त जो हैं बता रहे हैं कि अब मन भी स्थिर नहीं हो पाता, मन भी उसमें लगता नहीं। तो ये सब जो है वो बहुत ही वांछित ये विषाद है, अर्थात कि ऐसा विषाद हमें होना चाहिए। तो ये भक्ति का सूचक है कि जब भक्ति हो, प्रेम हो, तभी ऐसा विषाद आएगा। नहीं तो क्या कहेगा भौतिक बूढ़ा, जो भौतिक बूढ़ा है, वो क्या कंप्लेन करेगा, अरे अब मेरी आंखें कमज़ोर पड़ गई है, अब मैं फिल्म ठीक से देख नहीं सकता, कान कमज़ोर हो गए हैं, मुझे म्यूज़िक सुनना होता है, नहीं सुन पाता, क्या करूँ, और मेरे पैर कमज़ोर हो गए हैं, मुझे घूमने पिकनिक में और सब जगह जाना होता है, गार्डन में, मॉल में, नहीं जा पाता, क्या करूँ, चल नहीं पाता। ये तो अब मेरी देखिए ना, अब बीपी डायबिटीज़ सब रहता है, मुझे पिज़्ज़ा वीज़ा खाना होता है, नहीं खा पाता। तो ये है बिल्कुल एक आसुरी भौतिकवादी बूढ़े की कंप्लेन। तो ये बिल्कुल भी वांछित नहीं है, वो तो होना ही है, परंतु एक भक्त का विषाद है भगवान के संदर्भ में। तो इस बात को स्पष्ट समझिए। एक भक्त, हाँ, तो यह वांछित लक्ष्य की प्राप्ति न होने से उत्पन्न विषाद का कथन है। एक भक्त बोला, आज रात स्वप्न में मैंने देखा कि मैं बाग से तरह तरह के फूल चुन रहा हूँ और उनकी माला गूंथ कर कृष्ण को अर्पित करना चाह रहा हूँ, किंतु इतने में अभागा निकला कि किंतु मैं इतना अभागा निकला कि सहसा मेरा स्वप्न टूट गया और मुझे इष्ट फल प्राप्त न हो सका। तो यह कथन अपने कर्तव्य के अपूर्ण रहने से जनित विषाद का उदाहरण है। तो क्या उदाहरण है ये भी भक्त का उत्तम विषाद है। भक्त स्वप्न देख रहा है कि मैंने अच्छे गार्डन में जा कर के बहुत ही सुंदर सुंदर फूल चुन करके लाया, फिर एक माला बनाई और भगवान के श्री विग्रह को, स्वरूप को उनको अर्पण करने वाला था। उतने में स्वप्न टूट गया, तो माला तो वेस्ट हो गई, व्यर्थ हो गई। अब क्या करूं? तो और भगवान के न दर्शन हुए, न उनकी सेवा कर पाया, वो माला उनको पहना नहीं पाया। तो ये विषाद जो है, ये निराशा जो है, ये बहुत ही उपयुक्त विषाद है। भक्त का विषाद वैसा ही होना चाहिए। भौतिक विषाद अलग होता है कि मैं स्वप्न देख रहा था, बहुत बड़ा बंगलो था और एक ज़बरदस्त गाड़ी थी मेरे पास, और पत्नी तो वो फिल्म एक्ट्रेस है ना, वो थी मेरी पत्नी, तो क्या कहूँ। और फिर उतने में क्या हुआ कि मेरी पत्नी ने बहुत प्रेम से बुलाया, आइए चलिए बाहर चलते हैं। और जैसे ही हम गाड़ी में बैठे तो टायर पंचर हो गया और फिर मेरी नींद खुल गई। तो अरे क्या करूँ, वो टायर अगर ठीक हो जाता तो मैं उसके साथ बाहर घूमने जा सकता। ये विषाद, तो ये भौतिक विषाद है।
और ये विषाद का कोई अर्थ नहीं है, परंतु आध्यात्मिक भक्तिमय विषाद उपयुक्त है, जो होना चाहिए हम सबको। तो ये उदाहरण रूप गोस्वामी ने नहीं दिए। ये सारे भौतिक उदाहरण मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप अंतर समझ सके कि हम कहाँ डूबे हैं, घुसे हैं, फंसे हैं और हमें कहाँ तक जाना है। और एक उदाहरण, जब नंद महाराज ने देखा कि उनका पोष्य पुत्र कृष्ण, पोष्य पुत्र अर्थात जिनको पाला पोसा है, उत्पन्न नहीं किया, तो कृष्ण कंस की यज्ञशाला में विपत्ति में फंस गया है, तो वे बोले, ओह मैं कितना अभागा हूँ, मैंने अपने बेटे को कमरे में बंद क्यों नहीं रखा, दुर्भाग्यवश मैं उसे मथुरा ले आया हूँ और अब मैं देख रहा हूँ कि वह इस कुवलय नामक विशाल हाथी के चंगुल में आ पड़ा है, मानो कृष्ण रूपी चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया का ग्रहण लग रहा हो। यह विरुद्ध परिस्थिति जन्य विषाद का उदाहरण है। तो देखिए ये वात्सल्य भाव का उत्तम उदाहरण है। वात्सल्य भाव, उसमें विषाद। नंद बाबा सोच रहे हैं कि मैंने जाने दिया कंस के पास और अब ये कोवलयापीड़ हाथी ने उस पर अटैक कर दिया और अब तो कृष्ण का क्या होगा। तो पिता जैसे हृदय से द्रवित होते हैं, दुखी हो जाते हैं अपने बेटे को तकलीफ में देख करके, वो देख करके अत्यंत दुखी हो गए महाराज नंद और विषाद में, बहुत ही डिप्रेशन में, बहुत ही चिंता में, दुख में वे गिर गए। और उन्होंने यहाँ तक सोच लिया कि मैंने कमरे में लॉक करके क्यों नहीं रखा कृष्ण को, जाने दिया ही क्यों, ये मेरी ही गलती है। तो अपने आप को ही कोसने लगते हैं। और कितना उनका भाव कितना सुंदर है कि कृष्ण रूपी चंद्रमा पर जैसे पृथ्वी की छाया का ग्रहण लगा हो। तो ये उपयुक्त विषाद है, ऐसा विषाद होना चाहिए। और एक उदाहरण है श्रीमद् भागवत में 10वें स्कंद के 14वें अध्याय का 9वां श्लोक है, 10.14.9 में ब्रह्मा जी कहते हैं, तो स्वाभाविक है जब वही ब्रह्म विमोहन लीला, उसके बाद उनको डिप्रेशन तो आना ही था क्योंकि गलती तो कर दी। अब ये अलग प्रकार का विषाद है थोड़ा, अब इसमें ध्यान दीजिए। हे प्रभु जरा मेरी दृष्टता को तो देखे, मेरी मैं कितना क्या कहते हैं, धृष्टता का अर्थ है कि कैसे कहेंगे हिंदी में, और हाँ बदतमीजी है, गुड, मेरी बदतमीजी को देखिए। ये उर्दू टाइप का वर्ड है बदतमीजी, उर्दू है, परंतु हम इससे ज़्यादा समझते हैं इस शब्द को। तो मेरी बदतमीजी को तो देखिए, दृष्टता को देखिए कि मैं कैसा हूँ। आप अनंत आदि पुरुष परमात्मा हैं, आप मायापति हैं, जरा मेरी दृष्टता तो देखें। मैंने अपनी निज शक्ति के द्वारा आपको पिछाड़ना चाहा, मतलब आपको हराना चाहा था, और मैं अपनी क्षुद्र शक्ति से गर्वित हो उठा था। क्षुद्र मतलब बहुत ही तुच्छ शक्ति जिसका कोई वैल्यू नहीं है, ऐसी क्षुद्र शक्ति से गर्वित हो गया था कि मैं ब्रह्मा हूँ। जिस प्रकार आग की एक चिंगारी आग को कोई हानि नहीं पहुँचा सकती। आग की चिंगारी वैसे तो घर जला सकती है, परंतु वही चिंगारी आग में अगर डाल दी जाए तो क्या होगा, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला आग को। तो इसी प्रकार बहुत अच्छा उदाहरण दे रहे हैं, जिस प्रकार आग की एक चिंगारी आग को कोई हानि नहीं पहुंचा सकती,
उसी प्रकार मेरी मोहजनित शक्ति आपकी श्रेष्ठ माया शक्ति को रोकने में असफल रही। अतएव मैं आपको मैं अपने को स्वयं को अत्यंत तुच्छ पाता हूँ और अपने आप को निरर्थक मानता हूँ। तो अब डिप्रेशन आ गया। तो ये तो आना ही चाहिए था ना, क्योंकि जब भगवान के साथ भिड़ गए तो फिर विषाद होना ही चाहिए। तो ये कुछ अलग, मैंने बताया ना, इसमें कुछ अलग प्रकार का विषाद है। ये वास्तविक विषाद है, ग्लानि है, ये डिप्रेशन है कि हाँ ये मैंने गलत कर दिया, और सही बात है। तो ब्रह्मा का यह वाक्य अपराध जनित विषाद का दृष्टांत है ना। अब समझ में आ गया, ये अपराध जनित विषाद का दृष्टांत है कि जिसमें हमको अपराध बोध होता है कि मैंने अपराध कर दिया, और ये होना चाहिए, ये भी होना ही चाहिए। जो सही वैष्णव हैं, उत्तम वैष्णव हैं, उन्हें अपने हर गलत कार्य पर अपराध बोध होना चाहिए, विषाद होना चाहिए, और होना चाहिए उतना ही नहीं, उस बोध को हृदय में रख कर के बैठे रहने से कोई लाभ नहीं होने वाला। यदि कुछ अनुचित किया है किसी सीनियर, किसी उत्तम भक्त के साथ, किसी अन्य वैष्णव के साथ, चाहे सीनियर हो चाहे जूनियर क्यों ना हो, उनके साथ कुछ अनुचित किया है, कुछ अनुचित व्यवहार किया, कुछ बोल दिया है उनको जो नहीं बोलना चाहिए, तो उनका अगर अपराध हुआ है, किसी का भी भगवान के प्रति अपराध हुआ है, जो भी है, तो उसका निराकरण करना आवश्यक है। निराकरण, उसे सॉल्व करना, सेटल करना परम आवश्यक है, परम आवश्यक है। नहीं करेंगे तब तक, यदि सामने वाले ने उसका अपराध लिया है तो हमें बहुत भयानक परिणाम भोगने पड़ सकते हैं, परिणाम बड़े भयानक हो सकते हैं। तो उस अपराध को सेटल करना, अर्थात कि क्षमा याचना करनी चाहिए, या उनसे डिस्कस करना चाहिए कि मेरे से गलती हो गई है, ये करना बहुत आवश्यक है। वही चीज़ ब्रह्मा जी ने यहाँ किया। उन्होंने भगवान के सामने ये कन्फेशन किया, उन्होंने ये आत्मसमर्पण किया, ये अपनी ग्लानि को व्यक्त किया और अपनी गलती को स्वीकार किया कि मुझसे गलती हो गई है प्रभु, आप क्षमा करिए। तो ये करना आवश्यक है। किसी भी वैष्णव के प्रति यदि अपराध होता है तो आप अवश्य अब भले 10 साल में समझ में आए तो 10वें साल में भी जा कर के उसके सामने जा कर के बोल देना चाहिए कि मुझसे गलती हुई, मुझे क्षमा करिए। बस सेटल हो जाएगा सब। तो भक्ति के लिए ये परम आवश्यक है। तो ये थे विषाद के बहुत सारे उदाहरण। अब दैन्यता, दैन्यता अथवा दैन्य, तीसरा लक्षण, दुख, भय या अपराध के कारण निर्बलता का भाव दैन्य या दीनता कहलाता है। दुख, भय या अपराध, ये 3 कारण हो सकते हैं दैन्यता। दीनता कैसा है कि मैं बहुत छोटा हूँ, बहुत ही तुच्छ हूँ, इसे दीनता कहते हैं। तो दुख, भय या अपराध के कारण निर्बलता अर्थात तुच्छता, मैंने जैसे कहा दैन्यता या दीनता का भाव दैन्य या दीनता कहलाता है। दैन्यता या दीनता दोनों एक ही है। तो निर्बलता या तुच्छता या बिल्कुल अनइम्पॉर्टेंट, जो ऐसा लगता है ये हमारा कोई महत्व ही नहीं है, तो ये कभी दुख के कारण, कभी भय, कभी अपराध के कारण। इस दीन अवस्था में मनुष्य बातूनी, संकीर्ण हृदय, मलिन मन वाला, चिंता से पूर्ण तथा निष्क्रिय बन जाता है। अब ये आप लक्षण जल्दी से लिख लीजिए। क्या क्या लक्षण है दैन्यता के? बातूनी अर्थात कि बहुत ज़्यादा बड़बड़ करता है। किसी व्यक्ति को यदि अधिक बात करते हुए देखें
तो समझ जाना चाहिए कि यहीं इसमें कहीं ना कहीं हृदय में दैन्यता का प्रादुर्भाव हुआ है, अर्थात कि वो अपने आप को कहीं ना कहीं छोटा महसूस कर रहा है और अपने आप को अब बड़ा बताने के लिए बहुत बात कर रहा है। तो वो जो दैन्यता का डंक लगा है ना, उससे वो बहुत अधिक बातूनी हो जाता है, बड़ 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 करता है। संकीर्ण हृदय अर्थात बहुत ही क्या कहते हैं उसे, संकीर्ण हृदय कैसे कहेंगे? हाँ हाँ, लेकिन नहीं नहीं, कैसे कहते हैं वो, लोभी, लोभी नहीं, वो शब्द मेरे मन में नहीं आ रहा है। कंजूस, 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 संकीर्ण हृदय कंजूस, तो ये तो संकीर्ण हृदय मतलब कंजूस टाइप का हो जाता है। हाँ हाँ, वही कंजूस कि भाई हर एक वस्तु में वो अपने हृदय से वो संकीर्ण हृदय का विपरीत देखते हैं। विपरीत क्या है? बृहद हृदय, बड़ा हृदय। तो बड़ा हृदय क्या है? किसी को कुछ भी दे सकते हैं, सबको प्रेम कर सकते हैं, सबको एक भाव से देख सकते हैं। और संकीर्ण हृदय क्या? नाप तोल के सब करते हैं, नहीं इसको ये दूँ, नहीं 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 नहीं, मुझे क्या, मेरा क्या होगा फिर, और इसको कैसे प्रेम कर सकते हैं, इसे संकीर्ण हृदय। मलिन मन वाला वही हुआ कि मन उसका फिर मलिन हो जाता है कि ये ठीक नहीं है, ये अच्छा नहीं है, ये तो मेरे साथ ऐसा होगा वैसा होगा। चिंता से पूर्ण, हमेशा चिंता युक्त और निष्क्रिय बन जाता है। अंत में एक जगह पड़ा रहता है, बैठा रहता है, काम धंधा भी अधिक नहीं कर पाता है और बस ये इन्हीं सब चीज वस्तुओं में घूमता रहे। ये सारे भौतिक लक्षण हैं, परंतु ये सब भक्ति में भी लक्षण हो सकते हैं। कैसे देखते हैं? उदाहरण है श्रीमद् भागवत में 10वें स्कंद 51वें श्लोक के 59वें, क्षमा कीजिए, 10वें स्कंद 51वें स्कंद के अध्याय के 59वें श्लोक में, 59 भी नहीं है, कौन सा है, 57, 57, 10.51.57 राजा मुचुकुंद के वचन हैं। मुचुकुंद राजा की कथा आप जानते हैं। काल यवन भगवान के पीछे दौड़ा और भगवान रण छोड़ के भाग गए और गुफा में घुसे, वहाँ मुचुकुंद सोए थे। उनको अपना पीताम्बर पहना दिया या उपवस्त्र जो भी है, अपना उपवस्त्र, अंग वस्त्र उनको उड़ा दिया और ये काल यवन ने सोचा कि ये कृष्ण सोए हैं, लात मार के उठाया, उन्होंने उसके सामने देखा ये भस्म हो गया। तो वही मुचुकुंद फिर जब ये भस्म हो गया, चैप्टर समाप्त हो गया, तो कृष्ण धीरे से सामने आए और फिर भगवान को देख करके अत्यंत बहुत हर्षित भी हुए और दुख भी हुआ। तो वो अब अपनी दैन्यता प्रकट करते हैं कि कितना दीन हूँ मैं। तो क्या कहते हैं? हे प्रभु, मैं अपने पूर्व कुकृत्यों के कारण सदैव दुखी रहता हूँ। मैंने जो कुकृत्य पहले गलत कार्य किए हैं उसके लिए मैं दुखी रहता हूँ। मैं निरंतर कामनाओं से पीड़ित रहता हूँ। तो कामनाएं, इच्छाएं हमेशा मुझे सताती रहती है, वो बताते हैं। फिर भी मेरी इंद्रियां भौतिक भोग से कभी तृप्त नहीं होती। तो फिर भी मेरी इंद्रियां भौतिक जो भोग करता हूँ उससे भी नहीं तृप्त होती। अब आपके अनुग्रह से मुझे किसी न किसी प्रकार शांति मिली है। तो भगवान के दर्शन होते ही उन्हें शांति प्राप्त हुई, क्योंकि मैंने समस्त विषाद, भय तथा मृत्यु से रहित
आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण कर ली है। हे परम संरक्षक, कृपया मेरी रक्षा करें, मैं अत्यधिक व्यग्र हूँ। तो बहुत ही दुखी हो करके, बहुत ही दीनता अनुभव करके भगवान के चरण कमल का आश्रय ले लिया और भगवान की शरण ग्रहण करके उनसे ये भिक्षा मांगने लगे कि मेरी रक्षा करें, मैं अत्यंत व्यग्र हूँ, दुखी हूँ। तो मुचुकुंद के ये वचन भव सागर की दयनीय दशा से जनित दैन्य के उदाहरण हैं। भव सागर अर्थात इस संसार में जो जो भी दुख सबको आते हैं, उन सब दुखों के का वर्णन मुचुकुंद जी ने भी किया। और उससे जो दैन्य दशा, दीन अवस्था जो हमारी हो जाती है, उस अवस्था का वर्णन करते हुए उन्होंने उनसे प्रार्थना की। जब अश्वत्थामा ने उत्तरा पर ब्रह्मास्त्र से आक्रमण कर दिया तो उत्तरा अपने गर्भस्थ शिशु महाराज परीक्षित के नष्ट हो जाने की शंका से भयभीत हो उठी। उसने तुरंत कृष्ण की शरण ली और कहा, हे प्रभु, आप मेरे शिशु की रक्षा करें। मुझे अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से स्वयं के मरने की चिंता नहीं है। यह भय तो उन्होंने क्या कहा कि मुझे मरने का डर नहीं है, परंतु मेरे इस बालक की रक्षा कीजिए। तो ये भी अब हम सोच सकते हैं कि ये भी स्वार्थी प्रार्थना ही है, परंतु नहीं, क्योंकि पूरे परिवार में, पूरे कुटुंब में, संपूर्ण कुल में केवल एक ही पुत्र अब बचा था और वो था ये जो उनके गर्भ में था, और वो थे परीक्षित। तो कुल के पूरे परिवार का, कुल का जो गौरव और जो उस राज्य का राजा होने का उत्तरदायित्व जिसे देना था, वो व्यक्ति की रक्षा करना परम आवश्यक था। तो उन्होंने स्वार्थ से नहीं, परमार्थ की वजह से कि भाई पूरे भारतवर्ष का ये राजा है भावी, उसकी रक्षा करने के लिए आप कृपा करिए, ऐसा भगवान से उन्होंने प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि मुझे भय नहीं, मैं जीवित नहीं रहूँगी तो क्या हो जाएगा, परंतु आप इस शिशु की, बच्चे की रक्षा कीजिए। तो यह भय से उत्पन्न दैन्यता का उदाहरण है। उसमें माँ को भय लग रहा है, अपने बच्चे का जीवन मुश्किल में है, तकलीफ़ में है, मृत्यु हो सकती है, तो उस भय से डर के ये भगवान की शरण ग्रहण करती है। तो ये भय जनित लेकिन भक्ति का ही उदाहरण है। श्रीमद् भागवत 10.14.10 में ब्रह्मा जी कहते हैं, हे अच्युत, मैं जन्मजात रजोगुणी हूँ। ब्रह्मा जी स्वयं कहते हैं, मैं तो रजोगुणी हूँ, अतएव मुझे इस भौतिक जगत के सृष्टा होने का व्यर्थ ही गर्व है। रजोगुण के कारण मुझे गर्व है कि मैं इस जगत का सृष्टा हूँ, अर्थात रचयिता हूँ, बनाने वाला हूँ, इस जगत का सब मैं बनाता हूँ। मेरे इस मिथ्या अहंकार गहन अंधकार के समान था। मेरा यह मिथ्या अहंकार गहन अंधकार के समान था और इस अंधकार ने ही मुझे अंधा बना दिया था। इस अंधेपन में हे भगवान मैं अपने आप को प्रतिद्वंदी मान रहा था आपका। मैं अपने आप को आपका प्रतिद्वंदी मान रहा था। मतलब देखिए कितना मोह जाल, माया जाल उन पर ऐसा असर कर गया था, ऐसे विमोहित हुए थे ब्रह्मा जी कि वे अपने आप को भगवान का प्रतिद्वंद्वी, कॉम्पिटिटर
समझ रहे थे, हरीफाई होती है ना, हरीफ समझ रहे थे। किंतु हे प्रभु, भले ही मैं इस जगत का सृष्टा माना जाऊं, किंतु मैं आपका नित्य दास हूँ। अतएव आप मुझ पर सदैव कृपालु रहें और मुझे क्षमा कर दें। तो ब्रह्मा का यह कथन अपराध जनित दैन्य का दूसरा उदाहरण है। तो अपराध जनित दैन्यता का ये दूसरा उदाहरण है। अपराध हो गया और दीनता का अनुभव हो रहा है कि मैं कितना तुच्छ हूँ, और ये भी हम भक्तों में अवश्य होना चाहिए। विशेष रूप से जब कभी किसी सीनियर को कुछ उल्टा सीधा बोल दिया हो, ऊंची आवाज़ में अनुचित वर्तन किया हो, कुछ किया हो, तो ये दैन्यता का भाव होना चाहिए कि आप नहीं होते, विशेष रूप से गुरुजनों से, कि आप नहीं होते तो हमारा क्या होता, और आप हैं तो हम भक्ति में यहाँ तक पहुँचे हैं। इस दैन्यता का भाव होना ही चाहिए। नहीं तो कभी ये भी हो सकता है मैंने अब इतना पढ़ लिया है, मैं अब दूसरों के भी लेक्चर सुन रहा हूँ, अब मैं धीरे धीरे टीवी पर भी बड़ा अच्छे अच्छे आध्यात्मिक प्रोग्राम देख रहा हूँ, तो अब मुझे ये गुरु की क्या आवश्यकता, मुझे इस संप्रदाय की क्या आवश्यकता, या जो भी है। कैसे भी भाव, अहंकार से भाव परिवर्तित हो सकता है, परंतु जब मति ठीक हो तो ये दैन्यता होनी चाहिए कि हमारे जो भी गुरुजन हैं उनके प्रति ये भाव हो कि आपके कारण ही हम भक्ति में यहाँ तक पहुँचे हैं, तो आप नहीं होते तो हमारा क्या होता। तो मुझ जैसे मूर्ख को आप शरण दीजिए और क्षमा कीजिए। तो यही बिल्कुल अपराध जनित दैन्यता का बहुत सुंदर उदाहरण यहाँ पर रूप गोस्वामी ने प्रस्तुत किया। कभी कभी लज्जा के कारण, शर्म के कारण भी दैन्यता उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर भगवान की जो बाल्यकाल की लीला है वस्त्रहरण की, उसकी चर्चा यहाँ पर रूप गोस्वामी करते हैं कि जो छोटे बच्चे थे तब उन्होंने गोपियों के जो वस्त्रहरण किए थे, उस समय गोपियों को शर्म के कारण दैन्यता का भाव जो उत्पन्न हुआ उसका वर्णन है। कभी कभी लज्जा के कारण भी दैन्य उत्पन्न होता है। उदाहरणार्थ जब कृष्ण ने नदी में स्नान करती गोपिकाओं के सारे वस्त्र चुरा लिए, तो उन सबों ने प्रार्थना की कि उनके साथ कृष्ण यह अन्याय न करें, और उन्होंने कृष्ण को संबोधित किया और कहा, हे कृष्ण, हम जानती हैं कि तुम नंद महाराज के पुत्र हो और तुम सारे वृंदावन के परम प्रिय हो। अर्थात कि हम जानती हैं कि तुम राजा के बेटे हो और फिर भी तुम सबके बहुत प्रिय हो। हम लोग भी तुम्हें अति अधिक चाहती हैं, हम भी तुम्हें बहुत प्रेम करते हैं, किंतु तुम हमें यह कष्ट क्यों दे रहे हो? कृपया तुम हमारे वस्त्र लौटा दो। देखो ना हम शीत के कारण किस तरह से कांप रही हैं। देखो कि हम ठंडी के लिए वजह से किस तरह से कांप रही हैं। तो यह दैन्य कृष्ण के समक्ष नग्न होने से उत्पन्न लज्जा के कारण था। तो वो कैसे भी भले छोटा बच्चा है, परंतु एक पुरुष बालक है, तो उसके सामने कैसे निर्वस्त्र हो सकते हैं। ये एक स्वाभाविक लज्जा, शर्म जो एक स्त्री में होती है, उसी शर्म के कारण लज्जित होके वे अलग अलग बहाने बता रही थी भगवान को कि आप हमारे कपड़े दे दो। तो ये किसके कारण था? शर्मजनक, ये लज्जा के कारण उत्पन्न हुआ ये दैन्यता का उदाहरण है। शर्मजनित या लज्जा जनित दैन्यता का उदाहरण है। तो आगे बढ़े या विराम लेना है? हाँ, ये तो बहुत छोटा है, ग्लानि।
ये एक कर लेते हैं ग्लानि, उसके पश्चात फिर विराम ले लेंगे। जब कोई, हाँ, तो अब अगला शीर्षक है ग्लानि। जब कोई व्यक्ति किसी अनुचित कार्य के लिए अपने आप को दोषी ठहराता है तो उसकी यह भावना ग्लानि कहलाती है। जैसे कभी कभी आत्मग्लानि भी कहते हैं, आत्मग्लानि या गिल्टी फीलिंग अंग्रेजी में कहते हैं, या अपराध बोध भी कह सकते हैं। तो वो है ग्लानि, अर्थात कि अपने आप को ही कोसना कि मेरी गलती हो गई। तो जब कोई व्यक्ति कोई अनुचित कार्य के लिए अपने आप को दोषी ठहराता है तो उसे ग्लानि कहते हैं। एक दिन, हाँ, एक दिन श्रीमती राधा रानी कृष्ण के लिए दही मथ रही थी। उस समय उनके हाथ का मणि जड़ित कंगन घूम रहा था और वे कृष्ण के नाम का जप कर रही थी। तो कुछ सुंदर आवाज़ आ रही होगी उस कंगन से और साथ में वो भगवान का नाम बोलने लग गई कृष्ण का। तभी उन्होंने सहसा सोचा और अचानक सोचा कि मैं तो कृष्ण के पवित्र नाम का जप कर रही हूँ, कहीं मेरे गुरुजन, मेरी सास तथा ननंद न सुन ले। इस विचार से राधा रानी अत्यंत व्यग्र हो उठी। यह कृष्ण की भक्ति से उत्पन्न ग्लानि का उदाहरण है। कृष्ण भक्ति जनित ग्लानि कि वातावरण उपयुक्त नहीं है और मैं यहाँ भगवान का नाम ले रही हूँ, तो ये विशेष रूप से राधा रानी को ही या फिर किसी गोपिकाओं के लिए ही ये उदाहरण उपयुक्त है। हमारे लिए तो हम तो कहीं भी भगवान का नाम ले सकते हैं वैसे। तो फिर भी राधा रानी को ऐसा लगा कि मैं किसी पर पुरुष का नाम ले रही हूँ, ऐसा सोच करके ये मेरे सास ससुर या जो भी है ये सब कुछ गलत इससे भाव ना निकाले, तो इसीलिए वो बहुत ग्लानि का अनुभव करने लगी। एक दिन सुलोचना, क्षमा कीजिए, सुलोचनी, राधा रानी सुलोचनी, सुलोचन अर्थात बहुत ही सुंदर आँख वाली राधा रानी, एक दिन सुलोचनी राधा रानी कृष्ण के लिए माला बनाने के लिए फूल चुनने के लिए जंगल में गई। फूल चुनते समय उन्हें यह भय हुआ कि कहीं कोई उन्हें देख न ले। तो देखने में क्या परेशानी, परंतु फूल किसके लिए ले रही थी? भगवान के लिए, अर्थात पूजा पाठ के लिए नहीं, वो ले रही थी कृष्ण भगवान के लिए। तो ये तो एक तरह से अनुचित हुआ, तो उससे उनको डर लगा। फलतः उन्हें कुछ थकान तथा कमजोरी महसूस होने लगी। यह कृष्ण के लिए श्रम करने से उत्पन्न ग्लानि का उदाहरण है। तो कृष्ण के लिए श्रम किया और फिर ग्लानि हुई थकान से। तो अर्थात कि जो फूल चुनने के लिए जंगल में जाना और श्रम करके सब लेना, तो उससे कमजोरी और थकान होने लगी। तो इससे उनको ग्लानि भी होने लगी कि भाई थक के बैठ जाऊंगी एक जगह पे, कोई आएगा देख लेगा और मुझे पकड़ लेगा तो अच्छा नहीं होगा। तो ये कृष्ण के लिए श्रम करने से उत्पन्न ग्लानि का उदाहरण है। और अभी जो एक और उदाहरण है वो मैं नहीं पढ़ रहा, आप अपने ग्रंथ से स्वयं पढ़िए। ये सामान्य लोगों के लिए उपयुक्त उदाहरण मुझे नहीं लग रहा है। आप उसे पढ़िए, बहुत ही उत्तम भाव से पढ़िएगा और फिर हम इसी यहाँ पर इसी से विराम लेंगे। और कल हम श्रम, श्रम है कि मद है? हाँ, श्रम है ना।
तो मैंने शायद इसमें लिखने में गलती की होगी, क्योंकि पुराने पुस्तक में और नए में थोड़ा थोड़ा कभी अंतर आ जाता है। तो विषाद, दैन्य, उसके पश्चात ग्लानि और फिर श्रम है। तो मैं श्रम यहाँ पर लिखना शायद भूल गया। बस श्रम से जो है हम कल पढ़ेंगे। यह बहुत छोटा है वास्तव में श्रम भी, वो भी आज पढ़ सकते हैं, कुछ अधिक लंबा नहीं है, तो कर लेते हैं श्रम वाला। अधिक दूर तक चलने, अधिक दूर तक चलने, नाचने तथा यहाँ पर पुरानी पुस्तक में अच्छा शब्द है, अधिक चलने, नृत्य तथा रति से श्रम की उत्पत्ति होती है। अधिक चलने से, नृत्य तथा रति से श्रम की उत्पत्ति होती है। निंद्रा, पसीना, अंगों की निष्क्रियता, जमाई तथा दीर्घ श्वास आदि इसके लक्षण हैं। निंद्रा, तो इसके लक्षण आप लिख सकते हैं जब श्रम होता है। तो निंद्रा आना, पसीना छूटना, अंगों की निष्क्रियता, जमाई अर्थात मैंने आपको बंगाली में बताया था उसका, अब मैं भूल गया, हाँ लिखा हुआ होगा आगे। तो जमाई लेना और तथा दीर्घ श्वास, गहरी सांस लेना, ये इसके लक्षण हैं। तो अब उदाहरण थोड़े थोड़े एक दो उदाहरण हैं। एक दिन यशोदा मैया आंगन में कृष्ण का पीछा कर रही थी, क्योंकि उन्होंने उन्हें सताया था। थोड़ी देर के बाद यशोदा थक गई, अतएव उन्हें पसीना आ गया और उनके बालों का जूड़ा छूट गया। यह अधिक काम करने से श्रमित होने का उदाहरण है। लेकिन देखिए ना, हमें तो ये बहुत ही साधारण उदाहरण लग रहा है। ये परिश्रम, श्रम जो है भौतिक ही लग रहा है, इसमें क्या अंतर है, परंतु नहीं, भगवान के लिए किया हुआ कोई भी कार्य भक्ति ही है। तो ये भगवान के पीछे दौड़ करके उन्हें सुधारने के लिए उनके पीछे दौड़ना, उनको दंड देने के लिए आदि, भगवान के अच्छे के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए जो भी कार्य किया जाए वो उत्तम ही है, उसमें कोई दोष नहीं है, दोष हो सकता ही नहीं है। बल्कि उसमें दोष देखना बहुत बड़ा दोष है। तो ये सामान्य क्रिया नहीं है, बहुत ही असाधारण भक्ति का लक्षण है ये। तो अधिक श्रमित होने का ये एक उदाहरण है। कभी कभी उत्सवों में बलराम समेत कृष्ण के सारे गोप मित्र नाचा करते थे। उस समय उनके गलों की मालाएं हिलती डुलती थी और बालकों को पसीना आने लगता था। तो भावमय नृत्य के कारण सारे बालक पसीने से लथपथ हो जाते थे। यह नृत्य से उत्पन्न श्रम का उदाहरण है। तो ये नृत्य से उत्पन्न श्रम का उदाहरण। नृत्य, जब नृत्य करते हैं तो श्रम होता। तो बलराम जी, कृष्ण सब बाल बाल मित्र मिल करके नाचते। तो आप देखते हैं भौतिक जगत में भी नौजवान लड़के लड़कियां नाचते, यहाँ तक कि छोटे बच्चे भी कभी अच्छा म्यूज़िक होता है तो ज़बरदस्त नाचते हैं और फिर बहुत पसीना पसीना हो जाए तो श्रम हो जाता है। ये नृत्य के कारण श्रम का उदाहरण है।
श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 33वें अध्याय के 20वें श्लोक में कहा गया है कि गोपियाँ कृष्ण के साथ नृत्य इत्यादि सब करती थी और अत्यधिक थक जाती थी। भगवान के साथ नृत्य आदि सब प्रेम के आदान प्रदान करके बहुत थक जाती थी और कृष्ण उन पर अपनी अहेतु की कृपा जताकर उनके मुखों को अपने हाथों से पोंछ के देते थे, उनका पसीना वगैरह। तो यह रास नृत्य में परिश्रम करने से उत्पन्न श्रम का उदाहरण है। तो रास नृत्य करने में जो श्रम होता है उसका उदाहरण यहाँ पर परिश्रम का, श्रम का उदाहरण रास का यहाँ पर दिया हुआ है। तो आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। कल हम मद से प्रारंभ करेंगे और प्रयास करेंगे एक दिन में यदि पूरा चैप्टर समाप्त कर पाएँ तो आज की जो भी हमने चर्चा की है इसमें किसी का कोई प्रश्न आदि कुछ हो, कुछ व्यक्त करना चाहते हैं तो सबका आभार है, स्वागत है, अन्यथा हम विराम देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आज विराम लेते हैं। कल हाँ, बोलिए प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए प्रभु। आज का जो क्लास के बारे में नहीं और कुछ बारे में आपसे थोड़ी बात करनी थी। अच्छा हाँ, तो ठीक है, मैं पहले इसे यहाँ पर विराम देता हूँ, फिर बात करते हैं। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री भक्ति रसामृत सिंधु की जय। श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद की जय। पतित पावन अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। आप सब की जय हो। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। आप सबको दंडवत प्रणाम। धन्यवाद।